ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज मैं बहुत कुछ बोलने का चाह रहा हूँ, लेकिन शायद आज मैं बहुत कुछ न बोल पाऊँ, क्योंकि आज मैं 11 साल बाद आज पूज्य बापू जी का जो तेज स्वरूप हैं, जिनका हम साधक भाई दर्शन किए हैं, उसके आगे विश्व का, इंद्र का, सारे विश्व का वैभव, राज, इंद्र का राज फीका पड़ गया है। ऐसा हम सभी साधकों का अनुभव है। मैं आप सभी गुरु भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी गलती भी स्वीकार रहा हूँ कि कहीं मैंने जो अर्जुन भाई के खिलाफ बोला था, उनसे जो बात हुई थी, सही बातें बोला था, लेकिन उसमें भी जहाँ कहीं कुछ किसी को गलत लगा होगा अर्जुन भाई के, तो वो भी मैं स्वीकारता हूँ कि वो मेरा विष था, मुझे वापस ही मिल जाए। और बापू जी जितना, ये सब बापू का खेल था। अर्जुन भाई को चाहे माता कैकेयी का रोल दिए, हम लोग सिर्फ रामायण से तुलना करेंगे तो भी हम अपने बापू को समझ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जानी, ब्रह्मज्ञानी की गति मति कौन पहचान सकता। हम आप इंसान हैं, हम सब थोड़ा अनुभव कर सकते हैं और वो अनुभव कर रहे हैं। और मैं उन सब गुरु भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो लोग तथाकथित लोग जो समाज में आके बापू के तपस्थली से दूर करने का प्रयास किए कि बापू के यहाँ मत जाइए, बापू की तपस्थली पर मत जाइए, बापू का ऋषि प्रसाद मत खरीदिए, बापू के सामग्री सत्साहित्य मत खरीदिए। तो जिन लोगों ने, ऐसे लोगों की कहानी के प्रभाव में आ गए, मैं उन गुरु भाइयों को हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि आपको बापू जी ने थामे आपका हाथ। आप अपने इस भाव को तत्काल मिटाकर आश्रम पहुँचिए। आश्रम में बापू जी की तपस्थली को दंडवत प्रणाम करिए, कान पकड़ कर उठिए, बैठिए और मिलकर सेवा करें। पहले जैसे हमारी आश्रम की सेवाएं चलती थी, वो काले दिन चले गए, वो बादल हट गया है। आपके बापू जी, जैसे बापू जी कल बोले कि बापू जी देखे ओम ओम बापू जल्दी बाहर आओ, ऐसा लिखा था। बापू जी बोले अब तो बाहर आ गया, अब इसको मिटाओ। तो उसको मिटवाए बापू जी। तो अभी जो है बापू तो आपको भी प्यार करते, आपको तो दीक्षा दिए हैं। और अमृतानंद जी महाराज को मैं कहूँगा कि वो भी जो पाप किए हैं, वो बापू के तपस्थली पर जा जाकर मोटेरा आश्रम पहले जाएं और वहाँ दंडवत कान पकड़ कर उठे बैठें कि बापू जी मैंने जो आपकी तपस्थली के, अगर आप अपना जीवन संत बनना चाहते हैं, संत का जीवन अगर आप मतलब वास्तव में आप में संतत्व है, तो आपने जो बापू के शिष्यों को जो है भ्रष्ट किए हैं, ठीक है किसी की गलती दिख रही है, जो भी दिखा, बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आप ऐसे शिष्यों को उनको देखिए, आज जो दर्शन हो रहा, जो विश्व रूप है बापू। कल बोले कि पहले से कैसा, पहले से और तिष्ठ और ऊंचा सत्संग बापू दे रहे हैं। और बापू ठीक है, बापू की लीला है। तो हमारी सेवा, जो सेवाएं हैं, हम अपनी सेवा को इतनी तत्परता से, जैसे बापू बोले ना कि मतलब लापरवाही एकदम होनी नहीं चाहिए। लापरवाही से देश, संस्कृति, धर्म सबका नुकसान होता है। तो आप सब साधक भाई बहन जो भी, चाहे अमृतानंद
राहुल जोशी जो भी लोग कहे कि आश्रम की सामग्री या ऐसा जो भी टिप्पणियाँ किए हैं वो सब भूल कर आप बापू की बात अपने मानिए, न किसी मेरी बात मानिए, न अर्जुन भाई की बात मानिए, किसी की बात न मानिए आप। बापू ब्रह्म स्वरूप हैं। कोई चाहे इतना बड़ा षड्यंत्र कर ले, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होकर रहेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो हमारे पूज्य बापू जी ऐसे हैं। आप सभी लोग जो है अभी जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की है उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए हम लोग एकजुट न हों और बापू को जैसे लाइव जो जाता है वो दर्शन कीजिए, और आपको टेलीग्राम पे जो जाता है ऐसे आप दर्शन करिए और पहले से ज़्यादा प्रेम करिए, पहले से ज़्यादा बापू के प्रेम करिए। और बापू पहले से ज़्यादा आपके चमकते हुए आ रहे हैं और वो विश्व रूप का आप दर्शन करिए। आपके राम कृष्ण बापू ही है। हमने राम कृष्ण को नहीं देखा, हमने अपने बापू को देखा और वही हमारे राम कृष्ण हैं। और मैंने जो थोड़ा बोला था और वो भी बातें मैं अपनी सफाई क्या दूं। बापू का स्वास्थ्य जब खराब हुआ है, 11 साल हमने किसी पर उंगली नहीं उठाया, वो भी वमन है, हमने जो उठाया वो ठीक है। हमको जो हम जीव हैं, हमको दिखता है बापू को साथ सताया जा रहा है, बापू को शरीर लड़खड़ाई। उस समय हम लोग थोड़ा भावुक हुए, जो भी हुए उस समय बोले। अब हम लोग जो है आइए बापू का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। आप घर बैठे करिए, समय मिले तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करते हुए हम लोग बापू के दर्शन करें और बापू से ही, अपने बापू को ही सब कुछ देखें। उन्हीं के नाते हम सबका रिश्ता है, बाकी मेरे नाते या किसी के नाते आपका कोई रिश्ता नहीं है। अगर हम बापू के नाते ही हम सभी शिष्यों का रिश्ता है। इस रिश्ते के नाते मैं अपने खून होने के नाते जो भी हमारा रिश्ता है वो सगे खून का है। माँ बाप के खून से बड़ा ये रिश्ता गुरु जी ने दिए हैं। इस रिश्ते के नाते मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग बापू की तपस्थली पर जाइए, बापू की सामग्री लीजिए, बापू का सुप्रचार घर घर पहुँचाए। इसी के साथ मैं सभी गुरु भाइयों को आज मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि विश्व रूप का जो दर्शन हुआ है इसके लिए मैं